हे श्री राम जी, साधुओं के लिए तो आपका नाम कल्प वृक्ष है, क्योंकि स्मरण करते ही वह तीनों देहिक, भौतिक और दैविक तापों को हर लेता है और सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है, मनुष्य को पूर्ण काम बना देता है। वह आपका नाम समस्त पुण्य रूपी कमलों का सरोवर है। राम नाम का आश्रय लेने वाले को सभी पुण्यों का फल मिल जाता है। वह लाभ का भी लाभ, सुख का भी शुभ है और भक्तों का सर्वस्व है। उससे बढ़कर संतों का कोई लाभ, सुख या धन नहीं है। यह वह पतितों को पावन करने वाला और सबको डराने वाला यमदूत रूपी महाभय को भयभीत करने वाला है। वह नीच ऊंच और राव रंग सभी के लिए सुलभ है। सभी उसका जप कर सकते हैं। सभी को सुख देने वाला है और उस अपने निजी घर के समान आराम देने वाला है। वेदों ने, पुराणों ने और शिव जी ने भी पुकार पुकार कर कहा है कि राम नाम में प्रेम होना ही चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों का फल है। ऐसे श्री राम नाम पर जिसके मन में प्रेम और विश्वास नहीं है, मेरे समझ में उन मनुष्य को गधा समझना चाहिए। वह गधे के समान जीवन में मनुष्य तत्व के अहंकार का भार ही ढोता है। माता पिता, मित्र, हित, हेतु, भाई, गुरु और मालिक, इनमें से कोई भी श्री राम नाम के समान नहीं है। वह परम सुशील सुधाकर चंद्रमा के समान बुद्धिमान स्वामी है। शरण लेते ही समस्त ताप हर लेता है और मोक्ष रूप अमृत पान कराकर सदा के लिए सुखी कर देता है। हे दयालु, मैं बलैया लेता हूँ इस तुलसीदास को वही महान बल दीजिए जिससे आपके नाम के साथ इस दीन का प्रेम सदा निभ जाए। हे राम जी कहीं हे श्री राम जी, कहे बिना तो रहा नहीं जाता और कह देने पर कुछ रस मतलब मजा नहीं रह जाता। बात यह है कि आप सरीखे श्रेष्ठ स्वामी का आश्रय पाकर भी मैं आपका बुरा या भला सेवक काल और कर्म के कारण असह दुख भोग रहा हूँ। व्याधि, निषाद आदि के बड़प्पन विचार करता हूँ, पर कहीं कुछ भी रहस्य नहीं मिलता कि सब लोगों ने कहाँ से बड़प्पन प्राप्त किया। सुना जाता है आपने ही इनको दिन जानकर अपना लिया, जिससे ये सब महान पूज्य हो गए। आपकी ऐसी महिमा सुन सुन समझकर जब अपनी दशा की ओर देखता हूँ तो निराश हो जाता हूँ और घबराहट के हृदय चलने लगता है। दीन और पतितों को तारने वाले होकर भी मुझ शरणागत दिन को अब तक क्यों नहीं अपनाया, यही सोचकर हृदय में जलन होने लगती है और उससे मनमानी बातें कह बैठता हूँ। और कहूँ भी किससे, क्योंकि न तो मेरा कोई मित्र है, न सच्चा सेवक है, न सुलक्षणा स्त्री है और न कोई नाथ है। मेरे तो माँ बाप आप ही है। तुलसी ये सच्ची बात कह रहा है। मेरी तो थोड़ी सी बात है, बिगड़ी होने पर भी सुधर जाएगी, किंतु बलिहारी मैं आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ कि मैं तो आपकी बात ही रखना चाहता हूँ। कहीं आपका पतित पावन और शरणागत वत्सल बाना न लज जाए। हे दीन बंधु, यदि आपने इस दिन को अपनी शरण से हटा लिया तो फिर इसे और कहीं शरण न मिलेगी, क्योंकि अपनी भलाई चाहने वाले तो प्रिय सभी है, किंतु अपने दासों का भला करने वाला कोई मिलना ही है। हे श्री राम जी, सबका भला करने वाले तो आपके चरण ही है। आपके चरणों के आश्रय से भले बुरे सभी का कल्याण होता है। पत्थर की शिला, हल्या, पशु, बंदर, रीछ, पक्षी, जटायु, कोल, भील, राक्षस, विभीषण आदि को एक कृपा निदान आपने कांच से सोना बना दिया। विषयी थे जिसको मुक्त कर दिया। दंडक वन की भूमि आपके चरणों का स्पर्श होते ही पवित्र हो गई और उखड़े हुए सूखे पेड़ फिर फलने लगे। आपका पतित पावन नाम जो आपसे विमुख है उसका भी कल्याण करता है। शत्रु भाव से भजने वाले भी तर जाते हैं। पतित पावन नाम जो आपसे विमुख है उसका भी कल्याण करता है। शत्रु भाव से भजन करने वाला भी तर जाते हैं। देव संसार में असह दुखों और पापों का नाश करने वाला आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। आप शील के समुद्र है, अतः एवं आपसे नीचे ऊंचे बात कहने में भी शोभा ही है।
अधिक क्या कहूँ, तुलसी के दुख दूर करने वाले तो बस आप सरीखे एक आप ही है। इसी से शरण पड़ा हूँ। एक कृपा निधान मैंने जान पहचान कर भी आपको बुला दिया है, और घमंड के मारे जितना ढीठ हो गया हूँ कि उल्टा आप ही का दोष मढ़ता हूँ कि आप सिल बंधु होकर भी मुझे अपनाते नहीं हैं। जिससे प्रीति जोड़ने के लिए बड़े बड़े योगी यत्न किया करते हैं, उससे ज्यों त्यों करके कुछ प्रीति जुड़ गई थी, पर मैं अभागा उसे भी तोड़ बैठा। मुझ सरीखा पापों का खजाना 14 लोकों में दूसरा नहीं है। अपनी समझ में मैं खूब ढूंढ चुका हूँ। जैसे गाड़ी के पीछे लगा हुआ कुत्ता कभी तो गाड़ी को छोड़कर इधर उधर भाग जाता है और कभी फिर उसके साथ हो लेता है, वैसे ही मैं क्षण भर में तो माया मोह के बड़प्पन को छोड़ बैठता हूँ और दूसरे ही क्षण फिर उसी में रम जाता हूँ। मैं आपकी करोड़ों शपथ खाकर कह रहा हूँ कि स्वामी के साथ द्रोह करने वाला मेरी बराबरी का दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए मुझ झूठे लालची और ठग को दरवाजे से हटा दीजिए, नहीं तो मैं अमृत सरीखा जल सुकरी की तरह गदला कर डालूंगा। आपका भक्त कहकर मुझे बुरे कर्म करूंगा तो आपके निर्मल यश में कलंक लग जाएगा। अतः एवं या तो मुझे अच्छी तरह सुधार कर अपनी शरण में रख लीजिए, नहीं तो मुझे नीच को मार ही डालिए। बस अब आप ही इन दोनों बातों पर विचार कर लीजिए। अब मैं आपका निरोहा न करूँगा। तुलसी ने बार बार लकीर खींचकर सच्ची बात कह दी है। यदि आप भी देरी करेंगे तो मैं आपके नाम की महिमा रूपी नौका को डुबा दूंगा। मेरी दुर्दशा देखकर लोग आपके नाम का विश्वास छोड़ देंगे। यदि आपकी सुधारी हुई मेरी बात मेरे बिगाड़ने के बिगड़ जाएगी तो मैं तुम्हारी भलैया लेता हूँ। मेरी बात मेरे बिगाड़ने से बिगड़ जाएगी तो मैं तुम्हारी भलैया लेता हूँ। फिर वेद की तो जाने दीजिए, संसार क्या कहेगा। वेद में कुछ भी लिखा हो, संसार तो यही कहेगा कि तुलसी ही ईश्वर है, क्योंकि उसने राम जी की बनाई बात को बिगाड़ दिया। प्रभु की उदासीनता और मुझ दास के पापों का प्रभाव आदि यदि ये दोनों मिल गए तो हे दीनबंधु, ये दिन दुख के मारे जल मरेगा। मैं तो महापापी हूँ ही, पर आप भी उदासीन हो जाएंगे। मेरी बड़ी ही बुरी गति होगी। मैंने तो आपकी छाती पर वज्र रख लिया है। दुख सहने के लिए तैयार हूँ, परंतु पाप नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कलयुग ने मुझे दबा रखा है। इसी से कष्ट सह रहा हूँ। मैं ही क्यों, जो भी परतंत्र होगा उसे कष्ट सहने ही पड़ेंगे। किंतु एक कृपालु, आपको तो अपनी बाकी वृद्धावली के वश होकर मेरी रक्षा करनी ही पड़ेगी। अभी न सही, अंत समय तो मेरा बुरा हाल देखकर आपका ये उदासीन भाव ही रह नहीं सकता। दयालु स्वभाव से मेरा दुख देखा ही नहीं जाएगा, तब दौड़कर बचाना होगा। कर्मकांडी, धर्मात्मा, साधु, सेवक, विरक्त और विषयी जीव, ये सब तो आपके अपने भले कर्मों के अनुसार कहीं कोई सा स्थान पा ही जाएगा, परंतु आपके मुंह फेर लेने से, उदासीन हो जाने से मुझ सरीखे कायर, कुपुत, क्रूर, साधनहीन और पतित जीवों को कौन आश्रय देगा? कोई भी नहीं। हे दयालु, काल पाकर सभी की दशा पलटी है। सभी के दिन फिरते हैं, परंतु आपको छोड़कर मुझे तो कभी कोई नहीं चाहेगा। आपके आश्रय को छोड़कर मुझे कहीं कोई स्थान नहीं मिलेगा। स्थान नहीं मिलने का है। श्री राम जी, आपकी शपथ खाकर वचन, कर्म और मन से कहता हूँ कि ये तुलसी तो नाथ के ही निभेगा। जब मालिक उदासीन हो जाता है तब खास नौकर भी बर्बाद हो जाता है। फिर मेरी तो बात ही क्या है। मैं तो डंके की चोट दुखों में
बहा चला जा रहा हूँ। अब मेरे लिए इस लोक में ही कहीं ठौर नहीं है, तब परलोक का क्या भरोसा करूँ। है श्री राम जी, मैं आपको बलिया लेता हूँ। मैं तो एक आपके नाम के ही हाथ बिना बिक चुका हूँ। मेरा लोक परलोक तो उससे बनेगा। कर्म स्वभाव काल काम क्रोध लोभ और मोह रूपी बड़े बड़े ग्रहों ने और साधनहीनता रूपी घोर दरिद्रता ने मुझको बड़े जोर से पकड़ रखा है। हे महाराज, बांधने के लिए करोड़ों योद्धा है, परंतु बंधन से छुड़ाने के लिए तो केवल एक आप ही है। अतएव मैं प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं पाप रूपी तीनों तापों से जल रहा हूँ। अपनी कृपा दृष्टि से सुधा वृष्टि से इन तापों को शांत कीजिए। प्रभु, दूसरे किसके पास जाऊं। सबकी रीझ बूझ और प्रीति विश्वास एक आपके ही द्वार पर है। आपके ही दिए हुए अधिकार से देवतागण आपके ही खजाने से अपने सेवकों को कुछ दिया करते हैं, परंतु वे मुक्ति नहीं दे सकते। उन सब की पूजा भी आपकी ही पूजा होती है, क्योंकि सबके मूल आप ही है। मैं तो दूध का चला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। भाव यह है कि आपको छोड़कर दूसरों को भजने से कभी परम सुख और दिव्य शांति नहीं मिली, इसलिए बहुत सावधान होकर चलता हूँ। सुख के लिए देवताओं को पुकारते पुकारते हार गया और जाति पाति तथा चाल चलन सभी से हाथ धो बैठा। इसलिए अब मैं केवल आपके जूठन का ही लालची हूँ। मैं दूध से नहीं नहाना चाहता। भाव, मुझे स्वर्ग के ईश्वर की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरणों में पड़े रहना चाहता हूँ। मैं और कहीं दूसरों की शरण लेकर सुख मार्ग पर अच्छी चाल चलकर अपना कल्याण नहीं चाहता हूँ। और यहाँ आपके शरण में मैं आकर न पाकर भी अच्छी तरह हूँ। आपके अनोखे विरद के भरोसे निर्भय और निश्चिंत पड़ा हूँ। तुलसी ने सोचकर अपने मन को बार बार समझा दिया है, और वह अपने मननाथ से भी कहकर निश्चिंत हो गया है कि उसका निर्वाह आपके ही हाथ में है।